तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट की जो कंट्रोवर्सी है उसके कुछ ना कुछ नए रूप सामने आए जा रहे हैं रोज़ रोज़, और वो एक तरीके का मिरर का काम भी कर रहे हैं जो हमें हमारी सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ दिखा रहे हैं, जिसकी कुछ बेसिक अवेयरनेस तो शायद लोगों को या हमको पहले से भी थी, बट वो अपने एक और ही विकराल रूप में या अपने बहुत ही भद्दे रूप में अगली रूप में सामने आ जाती है कोई ना कोई सच्चाई। और आज जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो वीडियो हम देखेंगे उसमें बात हो रही है जो हमारे यहाँ का मीडिया है वो किस तरीके का एनिमल है, वो किस तरीके का बीस्ट है। जनरली पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मीडिया को एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बताया जाता है। सरकार या एस्टैब्लिशमेंट जो कर रही है और इंसान जो हम रहते हैं इस कंट्री में उनके बीच के का ब्रिज होता है मीडिया। टेक्निकली ये उसका रोल है। जर्नलिज्म एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है दुनिया में। जर्नलिस्ट अपना ड्यूटी पूरी करते करते अक्सर कई बार वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं वॉर जोन्स में या किसी स्टोरी को अनकवर करते हुए। हमने बहुत बार इसके बारे में देखा हुआ है। तो एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, बट एक नोबल प्रोफेशन को दल्लेगिरी में जो बदल दिया है ना कुछ मीडिया के कुछ हिस्से ने। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि पूरा मीडिया ऐसा है, लेकिन एक सर्टेन, इनफैक्ट मेजॉरिटी होगा शायद, बट एक सर्टेन हिस्सा डेफिनेटली जो कि शायद हमारी एज ए कंट्री थोड़ी सी बदकिस्मती है कि हर क्षेत्र में आपको दिख जाता है। ये लोग फिल्म मेकर भी हैं ये जो दलाल माइंड सेट है ना, ये फिल्म मेकिंग में भी जाएंगे तो ये वही दलाली करेंगे, घटिया प्रोडक्ट बनाएंगे, पैसे बनाने का जुगाड़ करेंगे। ये लोग नेतागिरी पॉलिटिक्स में जाएंगे, उसमें भी ये लोग यही करेंगे। ये लोग अगर हॉस्पिटल खोलेंगे तो वहाँ भी ये फीसें बढ़ा के ट्रीटमेंट को एक एवरेज इंसान की लिमिट से बाहर लेके चले जाएंगे। तो ये एक है कि ये एक दलाल कैटेगरी है जो हर फील्ड में घुसती है और उसको कर देती है उसका कांड। तो मीडिया में भी एक बड़े लेवल पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। एनीवे, लंबा हो गया। देखते हैं श्वेताब की वीडियो की मीडिया ने क्या रूप दिखाया है। एक साल आओ हमारे साथ जुड़ो, फाड़ के हाथ में रख देंगे। ये लड़का है अटैक मोड ले लो भाई। प्रथम सागर वीडियो एडिटर। Okay, they controls in Maharashtra. Pratham Sagar, the video editor, when he's got a latent show, reaches the couple, reaches the car. मेरे को लगा ये मेरा माउस है। कार पुलिस स्टेशन टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ओके, एडिटर है बेसिकली लेटेंट का। हम बात करेंगे इंसान का, एक मनुष्य का जिसने भाई आई थिंक इंजीनियरिंग करते टाइम पे उसका इंटरेस्ट होगा या जो भी पढ़ रहा था उसका इंटरेस्ट था भाई एडिटिंग करने का। तो उसने भाई घर में बैठ के यूट्यूब से पहले एडिटिंग सीखी होगी, कैसे करते हैं। इंसान का सिस्टम भी 2 कॉर्डी का था, इसलिए सिस्टम बहुत स्लो चलता था, लेकिन भाई इंसान मेहनत करता रहता था, सीखता रहा। आफ्टर इफेक्ट्स उसने सीखना स्टार्ट किया। जितनी फ्री चीजें मिल रही थी भाई, उसने फ्री टूल्स, यूट्यूबर सबको फॉलो करके उसने बैठ के जितने लोगों को मैसेज करना पड़ा, जितने मेंटल ढूंढने पड़े हो उसने किया, हाथ पैर मारे, सब कुछ किया। लेकिन कर क्या रहा है इंसान? एक स्किल सीख रहा है भाई। ये हम सब हैं, पथ यही था, हाथ पैर मारना, मेहनत करना, एक सपना होना, कर्म का उपयोग करना। यही वाला माइक ले लूं क्या मैं? बेहतर हो गया लड़का। और ये सिखा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ यही वाला माइक ले लूं क्या मैं भी? माइक की दिक्कत हो रखी है जिनको नहीं पता। बेहतर होता चला गया। कोल्ड ईमेल भेज रहे हो आप यूट्यूबर्स को, आपका जिनका रिस्पांस है आपने उनके लिए ऐसा काम किया कि वो आपको छोड़ नहीं रहे उसके बाद, क्योंकि आपको वो नहीं छोड़ रहे। अब आप उनका नाम यूज करके किसी दूसरे यूट्यूबर के पास जा रहे हो, भाई मैं इसके लिए ऑलरेडी एडिट कर रहा हूं, तो वो उसकी अथॉरिटी और उसके एडिट्स देखने में से कह रहा है ठीक है मैं भी कर लूंगा। तुम्हारा नाम बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा काम इतना ज्यादा भयंकर है कि जब तुम्हारे को लोग यूटिलाइज करते हैं तो तुमको ज्यादा से ज्यादा पे करना चाहते हैं, लेकिन रोकना चाहते नहीं तुम चले जाओ। अब तुम्हारी कमाई होने लग गई है भाई। कमाई होने के चक्कर में तुम एक अच्छा लैपटॉप खरीद पाते हो, 1 लाख 2 लाख लगते हो उस लैपटॉप को रखने में, लेकिन अब उसकी वजह से, उस कंप्यूटर की वजह से अब चीजें बढ़िया हो रही है, सॉफ्टवेयर आराम से चल पाते हैं। तुम सॉफ्टवेयर एक्चुअली में खरीद पाते हो, तुम एआई के थोड़े से सब्सक्रिप्शंस खरीद पाते हो। सोचो तुमने इतना बढ़िया काम किया कि भाई उसके बाद तुम्हारे पास जो इंडिया का सबसे बड़ा शो चल रहा था यूट्यूब पे, उसकी एडिटिंग का तुम्हें जॉब मिल जाती है। यानी कि तुम फाड़ रहे थे भाई अपनी फील्ड में। कट कहाँ मारना चाहिए, कौन सा एंगल बढ़िया है, किस चीज पे क्या डालना है, साउंड ट्रैक क्या होना चाहिए, ट्रांजिशंस क्या होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया सेंस है स्टोरी टेलिंग का। एडिटिंग एक आर्ट है, एडिटिंग बहुत क्रूशियल आर्ट है एक्चुअल में फिल्म मेकिंग में। चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे यूट्यूब को भी शॉर्ट फिल्म ही कह सकते हो, किसी भी तरह का पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, एक स्टोरी को सीमलेसली प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है एडिटर। घटिया कहानी को भी नॉट जस्ट सीमलेसली, एक शेप भी देता है। एक एडिटर स्टोरी को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है
अगर उसके अंदर वो स्किल है तो। और एडिटर एक ऐसी जॉब है ना जिसके अंदर एडिटर और कैमरामैन, डीओपी जिसे कहते हैं, ये दोनों ही ऐसी स्किल्स हैं, ये इसमें आपको टेक्निकल स्किल भी चाहिए और इसमें आपको आर्टसी वाली स्किल भी चाहिए। आर्ट भी, ये एक आर्ट भी है और ये एक टेक्निकल स्किल भी है। तो ये खूबसूरत बना स्पेशल सकते हैं चीज़ है इसके editor। बारे में। फिर भैया एफआईआर निकल जाती हैं, आपको पता ही है जितनी निकली हैं, समन्स होते हैं, एंड एक इंसान रिस्पेक्टफुली समन्स पे जा रहा है पुलिस स्टेशन। है कौन? एडिटर है, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय जा रहा है भाई, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। ओके, जी क्या हो रहा है? ओ भाई माइक मार दिया गया, माइक मार दिया गया उसको। ये सारे मीडिया वाले हैं भाई, एक एडिटर है वो, ये जो 1 मिनट की भी नहीं 30 सेकंड की 20 सेकंड की क्लिप है, ये इसका सर, इसको माइक मारा इन्होंने यार, क्या है ये अगर ये नहीं दर्शा रही इस वक्त, इनकैप्सुलेट कर रही परफेक्टली, रिप्रेजेंट नहीं कर रही परफेक्टली जो चल रहा है हमारे देश में, ये मीडिया क्या करेगी? एडिटर को पकड़ के क्या कर रहे हो तुम? पहली चीज लेयर्स देखो उसमें कितनी सारी हैं। एक एडिटर एक्चुअल में अपनी ड्यूटीज के हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एक्चुअल में सही चीज करने जा रहा है, ही इज डूइंग द राइट थिंग, जा रहा है अपनी स्टेटमेंट देने, एज अ नागरिक अपनी ड्यूटी निभा रहा है वो। दूसरा, वो एक एम्प्लॉय है, तुमने उसको उससे पहले कभी देखा भी नहीं था। तीसरा, मीडिया के पास कब से राइट आ गई पकड़ के किसी को असॉल्ट करने की, खींचने की, बाल खींचने की, शर्ट पकड़ने की, धक्का देने की, सर नीचे करने की, फोर्स यूज करने की, मीडिया कब से ये करने लग गई। चौथा, इस लेवल का कवरेज अतुल सुभाष केस के बाद, मैं आपको बताता हूँ, आरजी खर केस के बाद से आपको पता है मैं कैसे कैसे किससे सुना सकता हूँ आपको। 80 साल की कोई दादी माँ थी, 4 साल की कोई बच्ची थी, इतने सारे मर्द हैं जिनकी और सेल्फ डिलीशन हुआ है, कोई हाईलाइट नहीं है, किसी ने पूछा नहीं। दादी माँ 80 साल की, जिस लेवल की, यहाँ पे तो अटेंशन, एनर्जी, एफर्ट देखो भाई, एफर्ट देखो। ये है एक एडिटर, भीड़ लगी हुई है भाई इसके लिए, इसी लेवल की स्विफ्टनेस, स्पीडीनेस, एक्सपीडियंसी, एफर्ट। एग्जामिनेशन सेंटर्स में जितने स्कैम हो रहे हैं, तरह तरह के अलग अलग एग्जामों के पता चलता रहता है, पेपर लीक हो जाते हैं, डिले हो जाता है, ये हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, भर्तियां नहीं हुई हैं, लोगों ने ये कर रखा, भाई उसमें बात कर लो। इसी लेवल पे, इसी ताकत से, अरे ट्रेनें फोड़ रहे हैं लोग बैठ के, पूरे पूरे वीडियो आपने देखे हैं, लोग ट्रेन फोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, आंटियां बैठी अंदर, औरतें, विमेन सेफ्टी है कि नहीं है कुछ चीज, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी वो अलग चीज, टैक्स पेयर की, लेकिन भाई एडिटर को लपेट लें भाई, पकड़ के खींच के लपेट डालें उसको, क्या चल रहा है। और एक बताओ, एक्शन क्यों नहीं हो रहा इन सब चीजों पे? पुलिस देख क्यों रही है? पुलिस थाने के बाहर हो रहा है, अपैरेंटली, या खार पुलिस स्टेशन पे हो रहा है। आपने क्या हो रहा है भाई? ये होती है जर्नलिज्म, ये होती है रिपोर्टिंग। मेरी बात समझना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो डिसएग्री करते थे जो शो में हुआ, मैं समझ सकता हूँ। आप कह रहे हो कि भाई आजकल 8 से लेट्स से 11, यार एडिटर का उसमें क्या लेना देना है? एडिटर को तुम फिजिकली असॉल्ट क्या ये सोच के कर रहे हो कि अभी ये फंसे हुए हैं बंदे तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसके बजा भी दें 2-4? भाई गन रखना तो इंडिया में मुश्किल है, एक ठीक ठाक कुछ रखना चाहिए साथ में, कि थोड़ा सा कुछ हो कि भाई इंसान की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा भी। क्या यार, ये इन चीज़ों को देख के ना, 8 से लेके अगर हम 16 तक की बात करें, उन बच्चों के पास एक्सेस है फोन का। मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई, ये साइकोलॉजिकल डेटा, मैं डेटा से डिसएग्री थोड़ी करूंगा। इन बच्चों को इसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे एक्सपोजर है, यूट्यूब पे काफी एपिसोड्स थे जो लेक्स से अवेलेबल थे भाई, वो सब बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं एग्री करता हूं आपके साथ, उसके सॉल्यूशंस प्रदान किए मैंने। सिंपल वीडियो है, इंडियाज गॉट लेटेड इज ओवर, जाओ देखो, मैंने बात कर ली ऑलरेडी, बोलने से बहुत पहले बात कर चुका हूं, मैं खत्म कर चुका हूं मैंने उसकी। पर क्यों ओवर भाई, क्या हो गया? एक बंदे ने आके कुछ बात कर दी, ठीक है आ गया बैकलैश, ये वो फलाना ढिमकाना, बट क्यों शो क्यों ओवर करना है? फिक्स कर लो ना प्रॉब्लम को। Are you gonna get them? I don't think so. सॉल्यूशन में बात कर ली, क्योंकि वो एक्चुअल में बात है। मैं नहीं कह रहा सोशल लर्निंग कुछ नहीं होती, मैं नहीं कहता बिहेवियर मॉडल नहीं करते लोग, बहुत डेटा है न्यूरो साइंस तक में। 6 महीने से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने ये टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात करी हुई है, तो मुझसे तो उंगली नहीं उठा सकते। 8 से 16 के अंदर इंस्टाग्राम पे भी भाई जो चल रहा है, मैं उस तक में आवाज उठाता हूँ भाई। एक से एक खतरनाक, अभद्र, 2 कौड़ी का कंटेंट चल रहा है इंस्टाग्राम। 8 से 16 एज ग्रुप की बात हो रही है। वो पॉइंट ए हो गया। पॉइंट ए ये क्या है? ये देख के आपको वेट नहीं लग रहा? वो एक चीज में आपके साथ खड़ा हूं, ये चीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपका एंगल सुनना चाहता हूं, ये सही कैसे है।
एक एम्प्लॉय को, एक एडिटर को पकड़ के जो दबोचा जा रहा है मीडिया द्वारा, मौत। सही नहीं है यार, वही है जो दलाली करने वाले लोग जो घुस जाते हैं ना जब किसी भी क्षेत्र में, तो फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं। दूसरा ये वो लोग होंगे जिनको ये लग रहा है कि अभी ये बंदे सारे, क्योंकि ये सारे बंदे ही एक तरीके से एक साइकोलॉजिकली अंडरडॉग हैं इस वक्त, कि जिनके ऊपर चढ़ी हुई है दुनिया, ठीक है। पुलिस में जा रहा है तो मतलब वो फंसा हुआ है ना एक प्रॉब्लम के अंदर, तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसके बजा भी देंगे, नॉर्मल बंदा है क्या कर लेगा ये। और ये क्या दर्शाता है एक आम इंसान की सोच के बारे में, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के बारे में हमारे देश में, ये आप खुद ही डिड्यूस कर लो इस बात से। जस्टिस सॉर्ट ऑफ हो रहा है, ये मुझे बताओ किस एंगल से तुम इसको जस्टिफाई कर रहे हो, या तुम्हें स्केयर नहीं कर रहा कि ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है बिना रिपरकशंस के साथ। अभी अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री में होता ये इंसान ये सू हो करता है जाता सारी ऑर्गेनाइजेशंस को तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और करना चाहिए, इंडिया में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इंडिया में नहीं कर सकते, लॉज हैं इंडिया में भी, इसको करना चाहिए। ये सब ये कैमरा के ऊपर है, इनको 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 ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी ये हैं, जिस भी एजेंसी या कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको सू करना चाहिए, इसको इनसे पैसे निकलवाओ। जीता इसलिए वो करेंगे नहीं कभी ये, क्योंकि उनको पता है भैया यू विल बी सूट टू हाई हेवंस। किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, वो सीएम साहब ने यही तो कहा था, असॉल्ट कर रहे हैं यार, फ्रीडम ऑफ असॉल्ट स्पीच कर को रहे हैं, लेकर बैटरी है इनफैक्ट। जब तक दूसरे के फ्रीडम को एनक्रोच नहीं करती, ये क्या हो रहा है? किसी के आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एनक्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और दूसरा प्रश्न, आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा वियर्ड है कि मीडिया पूरे टाइम सिर्फ इसी बारे बातें करे पड़ी है? एकदम से सारी इंस्टीट्यूशंस एकदम रैपिडली काम कर रहे हैं। केसेस हैं हमने सुने हैं जिनकी इतनी खराब दशा थी कि इतना एविडेंट था कि भाई यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात नहीं। अतुल सुभाष के केस में भाई लोगों ने उससे क्या कहा, किन लोगों ने उससे क्या कहा, क्या हुआ उन लोगों का? अब हम बोल नहीं सकते, सोचो, क्योंकि हमें पता हमारे लग जाएंगे, लेकिन समझदार के लिए इशारा का क्यों नहीं बोल सकते भाई, क्या हुआ मुझे श्योर नहीं है, लेकिन जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट वो इशू लाइक सबलिमिनली लाइक डाई डाउन हो गया। आई डोंट नो, किसी को पता है तो कमेंट में बताना कि एग्जैक्टली शुदाब किस चीज़ को रेफर कर रहा है। होता है आपको पता है मैं उन स्टेटमेंट से किसकी बात कर रहा हूँ? सब गायब है, कहाँ थी ये मीडिया? ऐसा जज्बा कहाँ है भाई? एकदम से सारे इंस्टीट्यूशंस को क्या हो गया है? कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? हम सालों साल से देखते आ रहे हैं यार। अभी एक वीडियो था जहाँ पे मैनहोल खुला है, इंसान बाइक से मदद मांग रहा है किसी की, दो लोग वीडियो बना रहे हैं और चले जाते हैं, वो बाइक के साथ अंदर चला जाता है। भाई मेरे आंखों में आंसू आ गए थे वीडियो देख के, मूड सड़ गया था भाई। देखो यार, इंस्टाग्राम पे ना मैं ऑलमोस्ट ना के बराबर वक्त बिताता हूँ, कभी कभार चला जाता हूँ, लाइक हफ्ते में 5 मिनट और अगर ऐसा किस्म की चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं तो शायद ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जाता। दो चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि आपको अजीब नहीं लग रहा उस चीज़ में, उसमें एक तो मुझे ये लग रहा है कि अगर इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो ये हो सकता है कि ये इशू है अभी, इस इशू ने लोगों के माइंड के अंदर स्पेस ली हुई है अभी, और इसीलिए हर कोई इसको ही ज़्यादा ज़्यादा बात कर रहा है, ठीक है। मैं भी अगेन शायद दूसरी तीसरी वीडियो जो इसी बात से रिलेटेड ही एक बात के ऊपर बात कर रहा हूँ, शुदाब भी कर ही रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि भाई, और ऐसा ये नहीं है कि सारे लोग इसलिए कर रहे हैं कि सब बात कर रहे हैं तो हम भी बात करते हैं, ये इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि शायद लोगों के दिमाग में ही यही चल रहा है। अब जैसे मेरे भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये इशू रह रहा है इस वक्त। आई डोंट नो ये ह्यूमन फिनोमिनन है क्या है ये, आई गेस ऑब्जर्वेबल है डिफरेंट सिचुएशंस में, राइट। जैसे जब वो आरजी कर वाला केस हुआ था तो सोचे जा रहा था भाई बंदा हफ्ते तक, एक हफ्ते तक लगभग बंदा एक ही चीज़ के बारे में जैसे कोई बहुत अमेजिंग मूवी देख के निकलते हैं तो 3-4 दिन तक माइंड उस मूवी के नशे में रहता है ना, ये उस टाइप की कोई चीज़ है। तो यार फिर उसी के, और जो मीडिया कंपनीज़ हैं क्योंकि इनका फ़ायदा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ शो करनी है, टीआरपी बढ़ानी है, तो न्यूज़ शो करनी है, तो ये इसीलिए इस बात को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। किसी और बात पे शायद लोग इतना इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन। थोड़ी सी जैसे कौन सी कहते हैं कॉन्स्पिरेसी वाली एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, अमेरिका के साथ डील्स हो रही हैं, टैरिफ लो किए जा रहे हैं, या फिर उनकी इंपोर्ट्स को अलाउ किया जा रहा है, या कुछ और जो भी गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीके के, इसके बहाने गवर्नमेंट कोई बिल लाना चाहती है, ब्रॉडकास्टिंग बिल था आई थिंक उसका नाम,
अगर आपको पता है तो पाकिस्तान में कुछ इसी टाइप की कोई बिल अभी जस्ट आया है, लॉ बना है वहाँ पे, उस टाइप का कुछ करना चाहती है इसका फ़ायदा उठा के। आई डोंट नो ये सारी चीज़ें, ये हो सकती है कॉन्स्पिरेटोरियल एंगल चीज़ को देखने का। उसको उन लोगों की शक्ल दिख रही है वीडियो में, देश में आउटरीच नहीं हो रहा। हमने एक्चुअली मर्डर विटनेस किया है भाई। इंसान के पास चॉइस थी कि हम सिंपल एक इंसान मैनहोल के अंदर है, उसको फाड़ पड़ के निकाल सकते हैं। सामने वो मांग रहा है, वो कह रहा है भाई 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 निकल, मेरे को हाथ दे भाई, हाथ दे भाई, एक साथ खींच भाई, और वीडियो बना रहा है। वो वीडियो में देखता है, दूसरे नाम कहता है चल। वो कौन है? उसकी शक्ल क्लियरली वीडियो में दिख रही है, क्यों नहीं हो रहा आउटरीच? अरे किसी की जान चली है एक व्यक्ति की भाई, जहां पे एक एडिटर को ऐसे दबोचा जा रहा है। अब एक बात बताओ, एडिटर को ऐसे दबोच रहे हो, ये जब तुम व्यवहार कर रहे हो, जब तुम्हारी सेफ्टी का तुम दे नहीं सकते गारंटी, तो भाई जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व है वो डरेंगे नहीं? क्या होगा उनके साथ, मौत के साथ? वैसे उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, लाते घूसे पूरे मार रहे हैं लोग फोटो पे। उनको अपनी अगर स्टेटमेंट करनी है तो उनको सेफ वे दो ना, कि वो चुपचाप अपने आए, उतर के जाएं और अपने वापस जा पाए। लेट लॉ टेक कोर्स। 25 चीजें एट द सेम टाइम गलत हो सकती है ना। ये नुआंस नाम की वो चीजें नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नाम की चीजें नहीं है। हम एक ही के साथ खेलेंगे, बस वन होना चाहिए, या तो कोई सही है या गलत, बाइनरी। अरे भाई मैं यहाँ पे हाथ जोड़े तुमसे विनती कर रहा हूँ, हिंदुइज्म का होल पॉइंट ये है, हिंदू फिलोसफी का, कि आप अटैच नहीं हो किसी चीज से, तो आप बायस से ऐसे कैसे अटैच हो जा रहे हो? अब आपको ला रहा है अपने आप को शून्य में, नथिंगनेस पे। नथिंगनेस मतलब होता है कि ये इतनी आयरॉनिकल और सैड बात है। मैंने बहुत पहले, आई डोंट नो, शायद 5 या 6 साल पहले इस चैनल पे वीडियो अपलोड की थी कि दुनिया का सबसे डायनामिक विचार क्या है। वो डायनामिक विचार है जो हिंदुइज्म का, अगर आप बिल्कुल कोर में चले जाओ तो एक मंत्र आता है, तत्त्वम असि। मतलब आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा बास्टर्डाइज किया गया था उस शो में, सेक्रेड गेम्स के शो में, कि आई एम द गॉड, ये वो वट मतलब, बट उसके पीछे एक पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना होते हुए यहाँ पे बेसिकली मैंने ये बात की थी कि दुनिया का इससे बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ, रिवोल्यूशनरी आइडिया, और ये जो हिंदुइज्म ने दिया है। तो बेसिकली स्पिरिचुअली जिस लेवल का हमारे एंसेस्टर्स ने क्रिएट कर दिया, योगा से लेके, स्पिरिचुअलिटी से लेके, अपने अंदर लाइक फिगर आउट करने से लेके, विद प्रॉपर फिजिकल टेंजिबल एक्सरसाइजेस, उस लेवल का तो दुनिया में कहीं बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यार कहीं मैच ही नहीं करती उस लेवल की लाइक ग्रेटनेस को। वो ये लेवल है कि लोगों को उसको जस्ट समझना स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बेस बनाना पड़ता है पहले। लेकिन हमारे ही देश में, उसी देश में जहाँ इस लेवल की ग्रेटनेस अचीव हो रखी है ऑलरेडी, वहाँ 3rd क्लास लेवल की जनता है, और मतलब बड़ी संख्या में जो लोग हर ह्यूमन क्षेत्र में, यानी कि सफाई से लेके, कर्टियस बिहेवियर से लेके, सिविक सेंस से लेके, इंसानियत से लेके, रिस्पेक्टफुलनेस से लेके, हर चीज़ में, आई मीन दे आर शिटिंग एवरीवेयर बेसिकली। तो ये तो इतनी बड़ी आयरनी है दोस्त कि इसके ऊपर तो जितना रोया जाए उतना कम है। आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी चीज जो आपको उस टाइम पे सही लग रही थी, जब आपको दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप अपने स्कीमा को एडजस्ट कर पाते हो या छोड़ पाते हो, आप अनलर्न कर पाते हो। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से अटैच नहीं हो। साइड्स लेना, जो मुझसे लोग कहते थे साइड, इतना कॉमेंट दे रहा हूं मैं साइड का, क्या होता क्या है साइड? 25 साइड से टेक्निकली 2 भी नहीं है, 25 है कुल मिला के। सारे इवेंट्स को या सारी चीजों को कंप्लीटली अलग डेटा पॉइंट्स की तरह देखो, और अपने ओपिनियंस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से अकॉर्डिंग रखो। इस डेटा पॉइंट पे मेरा ये ओपिनियन है, इस डेटा पॉइंट पे मेरा ये ओपिनियन है। नाउ जब तुम इंडिविजुअली चीजों, स्पेसिफिसिटी और कॉन्टेक्स्ट, ये 2 वर्ड हैं, इनके ऊपर सोचो, इनके फ्रेम में सोचो। बारे में डेटा पॉइंट रखते हो तो पता क्या होता है, साइड्स खत्म हो जाती हैं। क्योंकि साइड वाला होता है कि अगर मैंने एक साइड ले ली तो मैं इसी साइड की तरह ही सोचना मेरे को अनिवार्य बनता है। मैं ऐसे ही सोच सकता हूँ, फॉर हूँ या मैं अगेंस्ट हूँ। तुम इधर हो सकता है अगेंस्ट हो, इधर हो सकता है फॉर हो, क्योंकि वो इस वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है इस डेटा पॉइंट का। कंप्लीटली दूसरी बात हो रही है। तो इस बात में तुम कह रहे हो मैं एक्चुअली समर्थन करता हूँ, ये दूसरी चीज हो रही है, ये गलत है। अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज बोल रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक डेटा पॉइंट ये है कि रणवीर का जोक कैसा था,
क्या सोचते हो आप उस जोक के बारे में? जोक टट्टी था बेसिकली जोक नहीं था वो दूसरा है कि उसने टीपा था, उसका खुद का भी विचार नहीं था। एक और डेटा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई तुम उस शो उस समय राणा को क्यों पनिश कर रहे हो प्लेटफॉर्म में, ठीक है कितना पनिश करना चाहिए। तीसरा डेटा पॉइंट ये हो सकता है आशीष चंचलानी वहाँ बैठा था, उस पर केस हो गया, उसने तो कुछ भी नहीं किया। दूसरे जो बंदे बैठे थे वो तो बेचारे वो क्या कर सकते थे उस कमेंट को रोकने के लिए। मीडिया जैसे बर्ताव कर रही है, एक डेटा पॉइंट हो गया, कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसका मतलब ये नहीं वो अपने में इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स नहीं है। ये देखो भाई वो इंसान ब्लॉक कर रहा है पैसेज, वो पैसेज ब्लॉक कर रहा है। ये देखो भाई वो इंसान, एक सेकंड, ये देखो भाई वो इंसान ब्लॉक कर रहा है पैसेज। ये बंदा जो है ना आके सीधा उसमें लाइक रैम कर गया, जो वाइट शर्ट वाला बंदा था, और वो कैमरामैन उसको वहां से ब्लॉक कर रहा है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट बस इंडिविजुअली देखो, ग्लोबल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखो भाई, ये हम कर रहे हैं भाई। पता है दिल में हर एक भारतीय सपना लेके बैठा था हम सुपर पावर बने। अब कोई कंट्री ले लो डेवलप्ड सुपर पावर जिनको आप कहना चाहते हो, इवन तो अब ये फ्रांस अपनी सुपर पावर तो नहीं रहे, डेवलप्ड है। यूएसए ले लो, यूके में तुम्हारे 70 में लाइफ ऑफ ब्रायन बना दी उन्होंने, 1970 में। जिसको पता है लाइफ ऑफ ब्रायन, उसको पता है क्या दिखाया उस मूवी में। एक्चुअली श्वेताब ने उसके बारे में बात भी की हुई है रॉन रॉयल के टाइम पे। 1940 में लेनी ब्रूस था अमेरिका में, खड़ा हो गया कॉमेडी तो ऐसा खड़ा हो इसकी हद नहीं है। फर्स्ट जनरेशन स्टैंड अप कॉमेडियन। जहरीले शोज एग्जिस्ट करते हैं, जहरीले, साउथ पार्क से लेके अक्रॉस डोमेन्स, बाय द वे अक्रॉस, फैमिली गाय। कॉमेडी में आप सिंपल गोटेड शो दे सकते हो साउथ पार्क जैसे। साउथ पार्क ने किसको छोड़ा है, किसको छोड़ा है? तुम किसी भी डोमेन में चले जाओ ना, ब्रेकिंग बैड से लेके सोप्रानोस से लेके देखते चले जाओ क्या क्या बनाया उन्होंने। ये अगर इंसान सोचता रहे कि भाई हाँ क्या लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, तो भाई एक आर्टिस्ट डुबकी लगा ही नहीं पाएगा गहराई में। जितनी गहराई है ह्यूमन साइकी की, कॉन्फ्लिक्ट की, टैबू की, सत्य की, सच्चाई की, जिन चीज से भाग रहे हैं, दबा रहे हैं, वो भी सत्य ही है समाज का। आओ भिड़ लो उससे, या तो कंटेंट कर लो। भिड़ने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। जब इंसान कहता है ये जब चीजें गलत हैं तो आप भिड़ रहे हो। भिड़ना बहुत खूबसूरत चीज है, भिड़ो ना उससे, कंधे कंधे मिला के भिड़ते हैं भाई। जो भी चीज है तर्क वितर्क से भिड़ते हैं ना भाई, वो समाज बनो ना। पूरी न्याय फिलोसफी है पता है हमारी, रैशनैलिटी लॉजिक जिस पे एग्जिस्ट करती है पूरी। पर रैशनल लोग नहीं है ना, लोग हैं इमोशनल, ओवर इमोशनल इनफैक्ट। और रैशनैलिटी या कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहाँ स्पीच का दायरा है और कहाँ फिजिकलिटी का दायरा शुरू हो जाता है, कहाँ फिजिकली डिफेंड या ऑफेंड करना है और कहाँ बात से अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, गुस्सा ना लाते हुए बात करनी है, इसकी 0% अंडरस्टैंडिंग है मेजर पार्ट ऑफ सोसाइटी को हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली। सब सीखना जरूरी है अध्यात्म के लिए, आपको एक थिंकर बनना, और डीप थिंकर। अध्यात्म नहीं, नॉर्मल सोशल लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल एक इंसान की तरह समाज में, सोसाइटी में जीने के लिए गुस्से पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए। जिनका नहीं होता वो रोड रेज में लड़ाइयाँ करते हैं, कई लोग मर जाते हैं लड़ाइयों में या जेल चले जाते हैं उल्टे सीधे काम करके। सोसाइटी में नॉर्मल तरीके से सिर्फ जीवन जीने के लिए इस लेवल का इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। आध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक तो अभी भूल जाओ, दूर दूर तक। बनना। सलमान रश्दी का आई थिंक एक वो था जहाँ पे वो हिंदुइज्म की प्रशंसा कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जांपल दिया है, वो मैं सुनाना चाहूंगा, उसमें वीडियो एंड करता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे भगवानों में, हमारे कल्चर में, हिंदुओं में कितनी बड़ी चीज थी। There's a tendency to say that's a Western idea, that's not how we think over here. And I just wanted to mention something I've said before in other contexts, that the Indian tradition also includes, from its very earliest times, very powerful defenses of free expression. When Deepa Mehta and I were working on the film of Midnight's Children, one of the things we discussed often was a text which is very dear to her heart and is also to mine, which is the Natya Shastra. Now, in the Natya Shastra, we see the gods asking for theatre. The gods a little bit bored in heaven, not that much to do. They decided they wanted entertainment, and so a play was made, and the play that was made was, as you perhaps know, was about the war between Indra and the Ashuras, in which Indra, using his mighty weapons, defeats the demons. Well, when the play is performed to the gods, the demons
are offended by their portrayal. The demons feel that this insults and offends them as demons. Their demonness is improperly criticized. And they attack the actors. Whereupon Indra and Brahma come to the actors. जस्ट इंटरजेक्ट कर रहा हूँ. इनको आप ना सलमान रश्दी को एक बार ऑब्जर्व कर लो, इनके फेस को. एक बात बताऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब इनकी स्पीच खत्म हो जाएगी. Defense. And gods are positioned at all four corners of the stage. And it is Indra who says that from now on, that stage will be a space where everything can be said and nothing can be stopped. So this is one of the most ancient of Indian texts, the Natya Shastra, which contains as explicit and extreme a defense of freedom of expression as you will find anywhere in the world. This is not alien to India. This is not alien to India. This is our culture, our history, and our tradition, which we are in danger of forgetting. And we should do well to remember it. So यहाँ पे उन्होंने स्टोरी सुनाई. एक मिनट. नाट्यशास्त्र बेसिकली थिएटर के बारे में एक बुक है, और इन्होंने बोला 4 कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर पे बंदे खड़े कर दिए, बोला कि ये एक जगह होगी जहाँ पे कुछ भी बोला जा सकता है, कोई ऑफेंड नहीं होगा. ये होता है रियल मीनिंग सेफ स्पेस का. जो आज के टाइम पे वो आइडियोलॉजी में सेफ स्पेस है ना, वो चुतियाप है अपने आप में. ये होता है रियल सेफ स्पेस जहाँ फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है. सेकेंडली, आपने इनका फेस ऑब्जर्व कर लिया होगा, अभी भी दिख ही रहा है. ये वो इंसान है जो अगर जिसको फॉलो करना है तो करो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर. इस बंदे ने अपनी एक आँख लूज़ कर दी. अभी साल नहीं हुआ है, अटैक हुआ था इनके ऊपर न्यूयॉर्क में, अपस्टेट न्यूयॉर्क में कहीं पे. इनका गला स्लैश कर दिया. जो अटैकर था उसने एक आँख को डैमेज कर दिया. रिकवरी कर रहे थे, अभी मैंने देखा था इनका इंटरव्यू कुछ टाइम पहले तक. एनीवे, इस तरीके के लोग हैं यार, जो क्या ही कहा जाए, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है. ये नाट्य शास्त्र से जो भी लोग फेमिलियर हैं इस कहानी से, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं. पता चलेगा दूसरों को कि हमारा खुद के शास्त्र, हमारा खुद का धर्म क्या किस लेवल पे प्रोटेक्ट करता है. आई होप आपको इसमें सोचने को मिला हो. बाकी आप काम करो अपनी जिंदगी में, आप अपने दिमाग से जितना खतरनाक. थैंक यू श्वेता भाई.